तुम तीनों क्या इस गांव के लिए बोझ बन गए थे? हमें अपने दिल में रखा था, अब इस गांव के लिए तुम अकेले बोझ बन गए थे क्या? अरे रामराज, घर का बड़ा अगर गुजर गया तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तुम अकेले वहां पर गए और अपनी जान गंवा दी। एक बार आँख खोल कर देख लो ना। मैजिक सारथी जी नमस्ते। वो अपने आप को बहुत शाना समझता था, कबूतर की तरह उड़ गया है, डर के मारे लाइन में खड़ा हो गया है। अब अंगूठे पे साइन होगा। ले लो, आओ इधर, चलो। रोड के बगल में पार्क जेसीबी को भैया ने कैसे ठोक दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ है। हाँ यार सूरी, गांव में जो हुआ वो देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तू बिल्कुल सच कह रहा है। ए सूरी, भैया की मौत की वजह मैं अब ढूंढ के रहूंगा और उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। उनके खूनियों को हम छोड़ेंगे नहीं। सुनो मेरी बात, सच में तुम्हारे भाई की मौत के पीछे कोई साजिश है तो तुमने अगर किसी को मार दिया तो उनकी मौत का कोई भी मायने नहीं रह जाएगा। इस जमीन पर भरोसा करके यही हमारा आधार है, यही हमारी जिंदगी है। ये सोच के तुम्हारे भाई से उम्मीद लगाने वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ तो भगवान जैसे आदमी को मार दिया, हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उन्हें? तुम्हारी तरह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। क्या ये सब करने पर न्याय मिलेगा? तुम खुद ही न्याय कर लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर का टाइम चाहिए, 4 दिनों तक खाली नहीं। क्या क्या सिंगल पेमेंट भेज दो, बाद में देखते हैं। भाई क्या लोगे बताओ? टी कॉफी? अबे घर में तू अकेला नहीं है, यहाँ पर चाचा चाची भी हैं। मेहमान नवाजी बहुत हो गई, शांति से बैठ जा। बैठना यार। अपू, तुझे पता है हमारे गांव से हमें भगा देने की साजिश चल रही है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है यार, और इस समस्या पे मीडिया फोकस कर ही नहीं रही है। हाँ, लकीली तू फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन गया है। बस 2 दिन अगर तू हमारे सपोर्ट में हमारे साथ बैठ गया ना, तो मीडिया सिर्फ तुझे ही फॉलो करेगी और हमारी समस्या का समाधान भी निकल आएगा यार। क्या कहा 2 दिन? सर का टाइम 2 घंटे के लिए भी खाली नहीं है। तो रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। बात वो नहीं है, मुझे भी आने का मन है। हिंदी में ऋतिक रोशन की तरह तेलुगु में मुझे भी ओवरनाइट स्टारडम मिल गया है। 10 प्रोड्यूसर्स को मैंने कॉल शीट दिया है, मुझ पर करोड़ों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। उनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना यार। उनका नुकसान नहीं करवाना यार। तू बस 2 दिन के लिए आ जा, सपोर्ट करके फिर तू चले जाना। मैं आकर तेरी बगल में बैठूंगा तो मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी यार। अबे कौन सी इमेज? हम तुझे मंदिर में डाका डालने को नहीं बोल रहे हैं। इमेज का बहाना बनाकर तू हमें टाल रहा है। ये क्या, एक स्टार को बेइज्जत कर रहे हो क्या? तुम खुद को क्या समझते हो? सर के पास टाइम नहीं है। सुनो, किसी सस्ते आर्टिस्ट को पकड़ो। सर का बजट ना तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा है। ढक्कन, अच्छे लोगों का नाम लेने की औकात नहीं है तेरी। दोबारा नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? चल निकल। लच्चो, मेरे ही घर पे आकर मेरे ही मैनेजर पर हाथ उठाया तूने। आज तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा स्टारडम और तेरा एटीट्यूड बोल रहा है तुझे। तो मैं एक दिन लच्चू, हम किसी को कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ना ही डिमांड कर सकते, ना विनती कर सकते। जो जिसको करना है वो करे, जो हमारी किस्मत में होगा वो हो के रहेगा। चल चलते हैं, चलो। मिट्टी और इंसान में क्या रिश्ता होता है तुमको पता नहीं है। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में रहेंगे, हमें इसकी अहमियत पता है। तुम यहीं रहो और हीरो बनकर विलन की हरकत करो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे। सूर्या ने अगर तुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो कहीं सड़क पर पड़ा होता तू। मम्मी, ऐसे मत बुलाओ, माँ बुलाओ। मम्मी कब की मर गई।
इतने सालों से इस मिट्टी की सुगंध नहीं पता थी। तुम्हारे दिए पैसे से खुश हो गए थे। हमें गांव वालों ने गलती का एहसास कराया। उन गांव वालों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। चलो जी। अच्छा जिसे हटाने से इतिहास बदलता है, उसे हटाना ही होगा। नीला, युवक, सफेद, शांति, भूमि, माता, जीवन, आजादी। हमारे पेड़ों को अगर ठेस पहुंचेगी तो युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। इतने निडर इंसान और हिम्मत वाले रामराज जी का मर्डर हो गया तो डरकर हमने अपनी जमीन बेच दी। लेकिन आप लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। हमारे हाथ से जमीन चली गई तो ऐसा लगा कि हमारी माँ चली गई। आप लोग कुछ भी करके हमारी जमीन हमें वापस करवा दीजिए। ये मिट्टी का क्या मामला है भाई? ये लड़के सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिट्टी को पैकेट में बांधकर मिठाई की तरह बांट रहे हैं सभी लोगों को। इन्हें अगर रोका नहीं जाएगा तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यूथ है, आइडेंटिटी क्राइसिस ज्यादा है, वो बड़े इमोशनल फूल्स है। इनसे कुछ नहीं होगा। यू डोंट वरी, मैं देख लूंगा ना। नो नो, डोंट अंडरस्टिमेट देम। सच्चाई और गर्म खून इसी उम्र में दिखाई देता है। उन लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है शायद। हमने सब कुछ लीगल ही किया है ना? लीगल ही है, पर इलीगल तरीके से किया। सरकार ने घोषणा की हुई है कि इस चीज में कंपनी खोलने वालों को ही किसानों को मनाकर जमीन खरीदनी पड़ती है। पर आपने क्या किया? हमें बीच में रखकर किसानों को डराकर उनके पास से कम दाम में जमीन खरीद ली। ये बात अगर बाहर पता चल गई सर, तो वहाँ की जनता सबसे पहले मुझे ही मारेगी। पहले तुम, फिर पीछे हम लोग। मरेंगे सभी लोग ना। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं, वो यूथ है, भस्म कर देंगे। डीएसपी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए। कम से कम 2 या 3। सो जा, सो जा।